वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। दोस्तों, ये एसएससी, यूपी पुलिस, एसआई, एनटीपीसी, आरओ, एआरओ में कंप्यूटर के पाठ्यक्रम का ये 500 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ है, जिसका ये तीसरा वीडियो है। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं कि आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, और अगर 5 क्वेश्चन नहीं आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो कोई काट नहीं सकता है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एक परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हमने इसमें शामिल किए हैं वो एग्ज़ामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन हैं, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे और आप जो परीक्षा अपीयर करेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है देखने को, तो उसको आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आया था और आपने उसको सही किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन जो है दिया है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। ए है FTP, बी है SMTP, सी है HTTP और डी है HTML। तो यहाँ पर HTML को क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि HTML तो वेब पेज बनाने के लिए होता है। यहाँ पर 3 प्रोटोकॉल हैं। FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें मेल जो है, मेल आपका सेकंड वाले में आ रहा है। तो ये मेल भेजने के लिए जो है ईमेल यूज़ किया जाता है। ये प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो पहला है आपका FTP, दूसरा है TCP, और तीसरा है HTML, और डी है आपका USB। तो चूँकि फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है, तो फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आपका FTP का यूज़ किया जाता है, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बाकी आपका TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और USB का फुल फॉर्म है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर चैटिंग किस सेवा का उदाहरण है। तो पहला है आपका कम्युनिकेशन सर्विस, बी है स्टोरेज सर्विस, सी है प्रिंटिंग सर्विस, और डी है स्कैनिंग सर्विस। तो इंटरनेट पर चैटिंग एक कम्युनिकेशन सर्विस है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉलिंग के लिए कौन सी सेवा का प्रयोग होती है, यानी विच सर्विस इज़ यूज्ड फॉर वीडियो कॉलिंग। तो वीडियो कॉलिंग यहाँ पर HTML आपका जो डी है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि वेब पेज बनाने के लिए होता है। SMTP नहीं होगा, क्योंकि ये मेल सेंड करने के लिए होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, TCP/IP का विकास किसने किया था। तो TCP एंड IP का विकास जो है बी ऑप्शन यानी कि विंट सर्फ ने किया था, एंड रॉबर्ट कोहन ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HTTPS में एस का अर्थ क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस, सर्विस में बोल दिया, एस फॉर सिक्योर होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल है? विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल्स? तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है ये भी मेल प्रोटोकॉल है। POP3 ये भी मेल प्रोटोकॉल है। FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। HTTP आपका जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो होगा ही नहीं होगा। तो आपका ये दोनों बचता है SMTP और POP3। तो देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि SMTP जो है मेल सेंड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ये होता है सेंडिंग के लिए। तो रिसीविंग के लिए कौन सा होगा? POP3 होता है रिसीविंग के लिए, यानी कि अगर आप जो है मेल रिसीव करना चाह रहे हैं, रिसीव करने के लिए आप POP3 यानी POP3 का यूज़ करते हैं, यानी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओपन सोर्स ब्राउज़र है? तो ओपन सोर्स ब्राउज़र कौन सा है? तो इसमें देखिए फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है, IP एड्रेस का वर्जन 6 कितने बिट का होता है? तो IP एड्रेस का वर्जन 6 को हम IPv6 भी बोलते हैं। तो IPv6 आपका 128 बिट का होता है और IPv4 जो होता है वो 32 बिट होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। URL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DNS का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNS? तो DNS का फुल फॉर्म पहले होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है का क्या कार्य है? तो वायरस स्कैन ये आपका नहीं होगा, स्पीड इंक्रीज़ ये भी नहीं होगा, डेटा इंक्रिप्शन ये भी नहीं होता। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन? फर्स्ट है आपका बिंग, बी है याहू, सी है गूगल और डी है विंडोज़ एक्सप्लोरर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो बिंग आपका सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है। तो ये विंडोज़ एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, ये एक एप्लीकेशन होता है। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, FTP का पूरा नाम क्या है? तो FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट? तो पहला है इनक्रिप्शन, दूसरा है डिक्रिप्शन और सी है कंप्रेशन और डी है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग और कंप्रेशन तो ये दोनों चीज़ नहीं होगा। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको दूसरी भाषा में डिकोड कर देना, और दूसरी भाषा में डिकोड किए हुए डेटा को फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना डिक्रिप्शन कहलाता है। तो ऐसा करने से डेटा जो है बीच में थर्ड पार्टी द्वारा रीड नहीं किया जा सकता है। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोमेन नेम सिस्टम DNS किस प्रकार का सर्वर है? DNS इज़ व्हाट टाइप ऑफ सर्वर? तो पहला है फाइल ट्रांसफ़र, दूसरा है नेम रिजोल्यूशन सर्वर, तीसरा है प्रिंट सर्वर, चौथा है प्रॉक्सी सर्वर।
तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेम रिजोल्यूशन सर्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? क्लाउड स्टोरेज सर्विस, विच इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस? तो पहला है गूगल ड्राइव, दूसरा है पेंट। ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ये सब एप्लीकेशन है। गूगल ड्राइव आपका क्लाउड स्टोरेज है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसी का यूज़ किया जाता है। ब्राउज़र में कुकीज़ का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कुकीज़ इन अ वेब ब्राउज़र? तो कुकीज़ का क्या काम है? कुकीज़ जो है, अगर जो भी डेटा सर्च करते हैं ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट पे, तो वो सर्च डेटा जो है ना स्टोर करता है हमारा कुकीज़, यानी स्टोर्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड सेशंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट सर्विस एक्सेस कर पाते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर। तो इसमें से आपका देखिए गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है, ओरेकल आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। ओरेकल आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट में स्पैम क्या होता है? तो व्हाट इज़ स्पैम ऑन इंटरनेट? तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा जो है स्पैम है। तो ए है आपका इम्पोर्टेंट मेल, अनवांटेड ईमेल्स, वीडियो कॉल, वेबसाइट्स। तो अनवांटेड मेल्स को हम स्पैम बोलते हैं। POP3 का पूरा नाम क्या है? तो इसके बीच में वीडियो के बीच में ही हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया था POP3 का पूरा नाम, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है? विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस? ए व्हाट्सएप, बी MS Excel, सी पेंट, डी डॉस। तो यहाँ पर व्हाट्सएप आप यूज़ करते होंगे, आपको पता ही है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब कि आपको तुरंत रिस्पांस जब मिलता है मैसेज का, तो उसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। तो ये आपका व्हाट्सएप में होता है। तो व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, एक सर्विस है। और बाकी MS Excel और पेंट ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर के। डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ISP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी इंटरनेट सर्विस प्रोग्राम, सी इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोसेस, और डी है इंटरनेट सोर्स पॉइंट। तो आपको ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कुछ एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो आइडिया, BSNL, जियो, ये सब सारी चीज़ें जो हैं जो सर्विस हमको इंटरनेट की प्रोवाइड करते हैं उनको ISP कहा जाता है। इंटरनेट पर डेटा भेजने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो जब डेटा भेजेंगे तो डेटा की सबसे छोटी इकाई तो होगी। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है पैकेट, बी ऑप्शन है बाइट, सी ऑप्शन है पिक्सल, और डी ऑप्शन है बिट। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेटा का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो पैकेट कहलाता है। यहाँ पर जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ना, किसी को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब हम भेजते हैं डेटा को, तो डेटा पूरा एक साथ नहीं जा पाता है। उस डेटा को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है प्रोटोकॉल के द्वारा। तो ये छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं ना, उनको छोटे छोटे जो डेटा का पीस बनता है उसको हम बोलते हैं पैकेट, उनको बोलते हैं पैकेट।
और जब ये पैकेट जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरी डिवाइस में, तो फिर से इनको असेंबल कर लिया जाता है प्रोटोकॉल के द्वारा, तो वो पूरी की पूरी फ़ाइल वहाँ पर रिसीव हो जाती है। जैसे इन प्रोटोकॉल्स, जब भी कोई फ़ाइल मान लीजिए 10 MB की है, 10 MB की है, तो जब इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये 10 MB की फ़ाइल छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि 10 MB की फ़ाइल डायरेक्ट नहीं शेयर की जा सकती है, तो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए 2 MB का एक फ़ाइल, 2 का एक, फिर 2 का, ऐसे ही आपका 2 MB का सपोज़ ये डिवाइड हो गया छोटे छोटे पैकेट में। और ये डेटा जब डेटा के जो पैकेट हैं जब दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वहाँ पे ये असेंबल कर लिए जाते हैं। और असेंबल देखिए यहाँ पर जब ये छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक डाउन होते हैं ना, तो इन पे IP जो प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इन पे लेबलिंग करता है, इनका नंबर जिसे असाइन कर देता है। तो जब ये दूसरी डिवाइस में रिसीव होते हैं तो उसी सीरियल नंबर के हिसाब से वो वापस में असेंबल हो जाते हैं, तो वो पूरी फाइल जो है डाउनलोड हो जाती है। तो ये प्रोसीजर है इसका। तो इनको जो डेटा का छोटा छोटा पैकेट होता है, मतलब छोटा पीस होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, उसी को हम पैकेट बोलते हैं। और बाइट जो होता है, बाइट आपको पता है ये मेमोरी यूनिट होती है। बाइट जो है मेमोरी यूनिट होती है, ये 8 बिट मिल करके आपस में, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, और ये 8 बिट आपस में मिल करके 1 बाइट बनाते हैं। पिक्सल जो है, पिक्सल आपका किसी भी स्क्रीन का सबसे छोटा जो है यूनिट होता है, यानी कि किसी भी ये रिजोल्यूशन का सबसे छोटा यूनिट होता है पिक्सल, और बिट तो मेमोरी का होता है, ये मैंने बताया आपको। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। IMAP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोग्राम, ये गलत हो जाएगा आपका। इंटरनेट, ये आपका इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस पॉइंट, ये भी गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन मेल एक्सेस प्रोसेस, ये भी गलत हो जाएगा। तो IMAP एक प्रोटोकॉल है। तो देखिए इसमें प्रोटोकॉल केवल पहले वाले में दिया है, बाकी सब में प्रोग्राम, पॉइंट, प्रोसेस, ये सब बिल्कुल गलत हैं। आपका इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, क्योंकि IMAP एक प्रोटोकॉल है और किसी और में प्रोटोकॉल है ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका टेलनेट हो जाता है। टेलनेट जो है रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टॉप लेवल डोमेन है? TLD, टॉप लेवल डोमेन। तो जो वेबसाइट्स के लास्ट में डॉट करके आपको एक्सटेंशन मिलता है उसी को कहते हैं क्या? टॉप लेवल डोमेन। वो एक्सटेंशन नेम होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए .com, ये वेबसाइट में हमको देखने को मिलता है, .edu देखने को मिलता है, .gov देखने को मिलता है, .html नहीं देखने को मिलता है। ये किसी वेब पेज का एक्सटेंशन नेम होता है .html। तो आपका D जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये डोमेन नहीं है। D आपका करेक्ट हो जाएगा। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो सेशन के बीच में मैंने आपको बताया था IPv6 और IPv4 को भी मैंने बताया था कितने कितने बिट का होता है। तो यहाँ पर IPv4 आपका 32 बिट का होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 128 बिट किसका होता है? ये आपका IPv6 का होता है। ये लेटेस्ट वर्जन प्रोटोकॉल है। प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? इंक्रीज वायरस, बी ऑप्शन है एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट, और डी ऑप्शन आपका है डिलीट डेटा और इंक्रीज रैम, डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म? तो यहाँ पर ए ऑप्शन जूम, और फिर आपका MS पेंट, एक्सेल, डॉस, ये तीनों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशंस जो है
नहीं, ये एप्लीकेशंस हैं बट वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए नहीं है। आपका जूम है, जूम एप्लीकेशन जिस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करते हैं। इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर ब्राउजिंग ऑन द इंटरनेट? तो HTTPS आपका सिक्योर ब्राउजिंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, URL में HTTP का क्या अर्थ होता है? तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है? निम्नलिखित में से कौन वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है? तो MS वर्ड नहीं होगा, लिनक्स नहीं होगा, ओरेकल नहीं होगा, जीमेल आपका वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में फिशिंग का संबंध किससे है? फिशिंग ऑन द इंटरनेट इज रिलेटेड टू। तो ए ऑप्शन है ऑनलाइन फ्रॉड, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, बी है गेमिंग, सी वीडियो एडिटिंग, डी है नेटवर्किंग स्पीड। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ये सब गलत हो जाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड, स्टीलिंग सर्विसेज ये आपका सही हो जाएगा, इसको फिशिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सी सर्च टेक्निक बेहतर परिणाम देती है? विच सर्च टेक्निक गिव्स बेटर रिजल्ट? तो बुलियन सर्च जो है आपका बेहतर रिजल्ट देता है। इंटरनेट पर हैकर्स से सुरक्षा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो कंपाइलर, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है कंपाइलर, बी दिया है फायरवॉल, सी दिया है लोडर और डी दिया है ड्राइवर। तो यहाँ पर कंपाइलर नहीं होगा क्योंकि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइल करता है, डिकोड करता है। फायरवॉल हो जाएगा आपका क्योंकि ये एक जो है प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर है जो कि अनऑथेंटिकेटेड यानी थर्ड पार्टी ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है जो अथराइज्ड नहीं होती हैं। तो ये आपका फायरवॉल बी जो है सही हो जाएगा। लोडर नहीं, लोडर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक जो है प्रोग्राम होता है जो सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में डेटा को लोड करने का काम करता है। ड्राइवर यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस के सब एप्लीकेशंस होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में बुकमार्क का उपयोग किस लिए होता है? तो बुकमार्क का यूज़ सेव फेवरेट वेबसाइट्स के लिए होता है। जब भी कोई वेबसाइट हम सर्फ करते हैं, यूज़ करते हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इंफॉर्मेटिव होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको जो है फेवरेट में सेव कर लेते हैं, यानी बुक मार्क कर लेते हैं उसको फेवरेट। तो कभी भी सर्च करना होता है या देखना होता है, हम डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, हमें वापस से खोजना नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का है? विच सर्च इंजन बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट? ए याहू, बी बिंग, सी है डक डक गो और डी है आपका बैडू। तो बिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, कुकीज़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कुकीज़ का स्टोर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन, कुकीज़ का यूज़ जो है ब्राउजिंग डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। इंटरनेट पर ई कॉमर्स का उपयोग इंटरनेट पर ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स का अर्थ है ई शॉपिंग या ई बिजनेस। ए ऑप्शन हो गया ईमेल सर्विस, एजुकेशन सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस, ये सब गलत हैं। यहाँ पर ई कॉमर्स आपका होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग एंड बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल? तो यहाँ पर HTTP
ए ऑप्शन है आपका बिट टोरेंट, बी ऑप्शन है HTTP, सी है SMTP और डी है FTP। तो बिट टोरेंट आपका पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड MS एक्सेल। तो MS एक्सेल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बाकी तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। इंटरनेट की स्पीड किसमें मापी जाती है? इंटरनेट स्पीड इज़ मेजर्ड इन ए ऑप्शन DPI, PPI, BPS और हर्ट्ज। तो यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, BPS बिट्स पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन VoIP सर्विस का उदाहरण है? यानी वीडियो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस का उदाहरण है। तो स्काइप, पेंट, डॉस और एक्सेल। तो यहाँ पर स्काइप आपका हो जाएगा, क्योंकि इससे हम वीडियो कॉल करते हैं। तो जिसमें हम वीडियो कॉल करते हैं वो VoIP सर्विस यूज़ करता है। HTTP एरर 404 किससे संबंधित है? तो जब भी किसी वेबसाइट में कोई वेब पेज सर्च करते हैं और वो एक्सेस नहीं हो पाता है तो पेज नॉट फाउंड का मैसेज आता है, और पेज नॉट फाउंड का मैसेज जो आता है ना वो 404 एरर को शो करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दिया है वायरस अटैक, बी ऑप्शन पेज नॉट फाउंड, सी ऑप्शन नेटवर्क केबल एरर और लो मेमोरी। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है ये होम पेज कहते हैं इसको। निम्न में से कौन सा साइबर क्राइम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम? तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है हैकिंग। हैकिंग आपका साइबर क्राइम है। इंटरनेट पर रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज़ यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशंस ऑन द इंटरनेट? तो चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सर्विस सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये 1995 में इंटरनेट की पहली सर्विस शुरू की गई थी हमारे देश में। अब लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट? इसका कॉल्ड, ये ब्राउजिंग कहलाता है, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस को ठीक करना होता है। और सी ऑप्शन जो इनकोडिंग दिया है वो डेटा को किसी भी भाषा में इनकोड करना, और कंपाइलिंग जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, कैश मेमोरी इज़ ब्राउज़र, कैश मेमोरी इन वेब ब्राउज़र का उपयोग क्यों किया जाता है? इसमें से चार ऑप्शन आपके पास है, इंक्रीज वायरस, बी फास्टर लोडिंग ऑफ वेबसाइट, और सी है डिलीट फाइल्स, और डी है फॉर्मेट डेटा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर जो है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, और targetpdf.in पर आप अपना इस सेशन का पूरा जो है MCQ टेस्ट दे सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।